प्रिय छात्रों नमस्कार। एनसीईआरटी गणित कक्षा 10 में आइए 1.2 का प्रश्न नंबर 2 देखते हैं। प्रश्न नंबर 2 लिखा हुआ है, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ गुणे एलसीएम है। तो पहला सवाल दिया गया है 26 और 91। इसमें हमको एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है 26 और 91 का, और दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ गुणे एलसीएम हमको जांच भी करनी है अपने आंसर की। तो आइए हल करते हैं। पहला लिखा हुआ है 26 और 91। तो सबसे पहले हम गुणनखंड निकाल लेते हैं। 26 और 91 का 2 एकम 2, 2 तिहाई 6, 13 एकम 13, इसमें हम डायरेक्ट 13 सते 91 भी निकाल सकते हैं। यानी 26 बराबर हमारा आ जाएगा 2 गुणे 13 और 91 बराबर आ जाएगा 7 गुणे 13। हमको गुणनखंड निकालना है 26 और 91 के। तो 13 दूनी 26, 13 सते 91। इसके बाद 26 और 91 का 26 और 91 का एलसीएम और एचसीएफ और 26 और 91 का एलसीएम। देखिए एचसीएफ का नियम क्या है, उभयनिष्ठ की सबसे छोटी घात। दो संख्याओं में उभयनिष्ठ की सबसे छोटी घात, उभयनिष्ठ यानी जो दोनों में शामिल हो। और एलसीएम का नियम है हमारा उभयनिष्ठ की बड़ी घात, और सबको लिखना है, दोहराना नहीं है। कहने का मतलब एचसीएफ की बात करें पहले तो उभयनिष्ठ हो और छोटी घात हो। तो 13 इसमें है और 13 इसमें भी है। तो 26 और 91 का एचसीएफ आ जाएगा 13, और एलसीएम उभयनिष्ठ की बड़ी घात, और रिपीट नहीं करना है और सबको लिखना है। जैसे उभयनिष्ठ है हमारा कितना 13, और 2 और 7 भी है, यानी 2 गुणे 7 गुणे 13। इसका हम गुणा करेंगे तो ये लगभग 182 आएगा। यानी 26 और 91 का एचसीएफ 13, 26 और 91 का एलसीएम 182। जांच करना है हमको
अपने उत्तर की, तो जांच में लिखेंगे दो संख्याओं का गुणनफल क्या होता है? लघुत्तम गुणे महत्तम, LCM गुणे HCF। तो दो संख्याओं का गुणनफल यहाँ लिखेंगे हम 26 गुणे 91। दो संख्याओं का गुणनफल जो हमारा ये दिया गया है, और LCM गुणे HCF जो हमारा LCM और HCF आया हुआ है, यानी 13 गुणे 182। इन दोनों का गुणा करेंगे तो 2366 आएगा, और इन दोनों का गुणा करेंगे तो 2366, 2366 और 2366, यानी जो हमारा आंसर है LCM और HCF का, वो हमारा दो संख्याओं के गुणनफल के बराबर है। यही हमारा आंसर होगा। तो इस तरह से उत्तर की जांच करना है और दो संख्याओं का गुणनफल लघुत्तम गुणे महत्तम ज्ञात करना है। ये था हमारा पहला सवाल। आइए हम दूसरा सवाल देखते हैं। दूसरा सवाल है हमारा 510 और 92। तो 510 कि अगर हम गुणनखंड निकालें तो, और 92 का, तो ये लगभग 2 दूनी 4, एक बचा तो 10 हो गया, 2 पंचे 10, 2 पंचे 10, तो एक कम 2, 2 से नहीं कटेगा, फिर 3 से काटेंगे तो 3 अठे 24, एक बचा 15 हो गया, 3 बचे 15, फिर 3 से नहीं कटेगा ये, 5 से काटेंगे, 5 एकम 5 और 17 एकम 17, यानी 510 बराबर गुणनखंड हमारा बनेगा 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 17। इसमें अगर हम देखें 2 चौके 8, एक बचा तो 12, 2 छक्का 12, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, फिर 23 एकम 23। इसमें हम 92 के गुणनखंड लिखेंगे तो 92 बराबर 2 गुणे 23। इसके हम आगे लिख सकते हैं सिंगल सिंगल इनकी घातें हैं, इसको हम 2 की घात 2 लिख सकते हैं, 2 की घात 2 गुणे 23।
अतः 510 और 92 का HCF बराबर तथा 510 और 92 का HCF नहीं LCM तो HCF का नियम है हमारा उभयनिष्ठ की, दोनों में उभयनिष्ठ की छोटी घात। तो उभयनिष्ठ की छोटी घात है हमारी 2 सिर्फ, जो दोनों में शामिल है। HCF आ जाएगा हमारा 2। LCM का नियम है हमारा उभयनिष्ठ की बड़ी घात लिखना है और सबको लिखना है। तो सबसे पहले आ जाएगी हमारी 2 की घात 2 गुणे 3 5 और 17 23। 3 5 17 और 23। इस सभी का गुणा करेंगे तो 2 दूनी 4 3 12 पंचे 60। 60 गुणे 17 गुणे 23। पूरे का गुणा करेंगे इसमें से तो हम पाएंगे इस पूरे का गुणा करेंगे 2 दूनी 4 3 12 पंचे 60। 60 गुणे 17 गुणे 23। 23 460। 23 460। HCF आ गया हमारा 2 और LCM आ गया 23,460। आगे हल करेंगे, जांच करना है हमको। तो सूत्र है हमारा दो संख्याओं का गुणनफल बराबर LCM गुणे HCF। LCM गुणे HCF। तो 2 संख्याओं का गुणनफल कितना है हमारा 510 गुणे 92। 2 संख्याओं का गुणनफल हमने लिख दिया 510 गुणे 92। और LCM गुणे HCF। तो LCM और HCF का जो मान हमारा आया है यहाँ हम रखेंगे 23,460 गुणे 2। तो इसका हम गुणा करेंगे तो ये आएगा 46,920 और इसमें हम गुणा करेंगे तो ये लगभग ये भी 46,920। आप गुणा कर सकते हैं और देख सकते हैं कि कितना आता है। यही आएगा 510 गुणे 92, यानी 2 संख्याओं का गुणनफल जितना है उतना ही HCF और LCM का भी है। यानी आंसर हमारा सही है, उत्तर की जांच हो गई। तो इस तरह से आपको हल करना है। आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं दूसरे क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन हम इसी वीडियो में कवर करेंगे।
तीसरा क्वेश्चन है हमारा 336 और 54। 336 और 54, इसका हम HCF और LCM ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले हम इसके गुणनखंड निकाल लेते हैं। 336 और 54 के 2 से काटेंगे, 2 एक कम 2, 1 बचा तो 13 हो गया, 2 छक्का 12, 2 अट्ठे 16, 2 से काटेंगे, 2 अट्ठे 16, 2 चौके 8, 2 से कवर करेंगे तो 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 एक कम 2, 3 सते 21 और 7 एक कम 7, यानी 336 के गुणनखंड हमारे हो गए। हम लिख सकते हैं इसको 1 2 3 4, 2 की घात 4 गुणे 7। इसी तरह 54 के हम निकालेंगे तो 2 दूनी 4, 1 बचा तो 14 हो गया, 2 सत्ते 14, 2 एक कम 2, लेकिन ये 2 से नहीं कटेगा, 3 से काटना पड़ेगा। 3 नवा 27, 3 तिरका 9 और 3 एक कम 3, यानी 2 गुणे 3 आया हमारा 3 बार, तो हम यहाँ लिख सकते हैं 3 की घात 3। इस तरह से गुणनखंड करके हम रखेंगे। उसके बाद 336 और 54 का HCF बराबर तथा 336 और 54 का LCM बराबर। नियम क्या है हमारा HCF का? उभयनिष्ठ की छोटी घात जो दोनों में शामिल हो और छोटी घात, तो हमारा 2 है शामिल यहाँ और यहाँ भी, छोटी घात हमारी है 2, तो HCF आ जाएगा 2। 3 यहाँ है लेकिन यहाँ नहीं है, इसलिए सिर्फ 2 ही आएगा। यहाँ रखेंगे हम 2 और LCM के लिए सबसे बड़ी घात को लिखना है, यानी 2 की घात 4 और गुणे 3 की घात 3 और गुणे 7। इस पूरे का LCM जो हमारा बनेगा 2 दूनी 4 दूनी 8, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 और 3 तिरका 9 त्रिक 27 गुणे 7। इसमें हमारा 3 भी है गुणनखंड 336 में, इसको हमने नहीं लिखा, तो 3 इसमें भी है, तो छोटी घात ये मानी जाएगी, तो ये HCF हमारा आ जाएगा 2 गुणे 3 बराबर 3 दूनी 6। HCF आया हमारा 6। 336 और 54 का HCF 6 आया। और LCM बनेगा हमारा, इस पूरे का गुणा करेंगे हम, तो ये आएगा
3024। जांच करेंगे हम उत्तर की। दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल HCF गुणे LCM। तो दो संख्याओं का गुणनफल कितना है? 336 गुणे 54। और HCF और LCM का आ जाएगा हमारा, जो मान आया है HCF यानी 6 गुणे LCM 3024। इस संख्या का हम जब गुणा करेंगे तो ये आएगा लगभग 18,144। आप करके देख सकते हैं। इसमें भी हम गुणा करेंगे तो इसमें भी 18,144 आएगा। यही हमारा आंसर बनेगा। इस तरह से जांच हो गई हमारे आंसर की। दो संख्याओं का गुणनफल होता है HCF गुणे LCM, जो हमारे बुक में दिया है कि अपने उत्तर की जांच भी कीजिए। इस तरह से आप प्रश्नावली 1.2 का प्रश्न नंबर 1 के तीनों सवाल आप इस वीडियो में देख सकते हैं और आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं।